सुबह का सुहावना समय था। गांव के किनारे बने एक छोटे से कच्चे घर में रघु अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। गरीबी के बावजूद उसने मेहनत करना कभी नहीं छोड़ा। हर सुबह की तरह वो जल्दी उठा, माँ के लिए चाय बनाई और उनके पास जाकर बैठ गया। माँ, आज भी मैं पूरे मन से मेहनत करूंगा। मुझे यकीन है कि एक दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको कभी किसी चीज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। बेटा, मेहनत करने वाला इंसान कभी खाली हाथ नहीं रहता। भगवान देर जरूर करते हैं, लेकिन मेहनत का फल जरूर देते हैं। रघु घर के एक कोने में रखे आटे, सब्जियों और मसालों को निकालकर मोमोज तैयार करने लगता है। वो हर मोमोज बड़े प्यार और सफाई से बनाता है, क्योंकि उसके लिए यही रोजी रोटी का सहारा था। हर काम में इतनी मेहनत मत किया कर बेटा, कहीं खुद ही बीमार ना पड़ जाना। अगर मैं मेहनत करूंगा तो हमारा घर कैसे चलेगा माँ? आपकी दवाइयां भी तो इसी ठेले की कमाई से आती हैं। कुछ ही देर बाद रघु अपना मोमोज का ठेला लेकर गांव के चौराहे पर पहुंच जाता है। गर्मा गर्म भाप उठते मोमोज की खुशबू पूरे इलाके में फैलने लगती है। धीरे धीरे ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं। रघु, तुम्हारे मोमोज का स्वाद पूरे गांव में सबसे अलग है। हर बार यहां आकर खाने का मन करता है। आप सबका प्यार ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि हर प्लेट में स्वाद के साथ ईमानदारी भी परोसूं। देखते ही देखते रघु के ठेले पर लंबी लाइन लग जाती है। दूसरी तरफ सड़क के उस पार खड़ा ठाकुर रणवीर सिंह ये सब ध्यान से देख रहा था। उसके चेहरे पर जलन साफ दिखाई दे रही थी। एक गरीब लड़के के ठेले पर इतनी भीड़ और मेरी बात करने वाला कोई नहीं। ये बात मेरी इज्जत के खिलाफ है। ठाकुर साहब, लोग कहते हैं कि रघु के मोमोज बहुत स्वादिष्ट होते हैं, इसलिए हर दिन भीड़ बढ़ती जा रही है। शाम तक रघु के सारे मोमोज बिक चुके थे। वो खाली प्लेटें और बर्तन समेटने लगा। उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान थी, क्योंकि आज फिर मेहनत रंग लाई थी। आज अच्छी कमाई हुई है। सबसे पहले माँ की दवाइयां खरीदूंगा, फिर बचा हुआ पैसा अगले दिन के सामान में लगाऊंगा। कल मेरे लिए भी ज्यादा मोमोज बना कर लाना। आज तो मुझे लाइन की वजह से मुश्किल से प्लेट मिली है। रात को रघु दवा लेकर घर पहुंचता है। माँ बेटे को खुश देखकर मुस्कुराने लगती है। रघु बड़े प्यार से उन्हें दवा और खाना देता है। आज तेरे चेहरे की मुस्कान देखकर मेरी आधी बीमारी तो ऐसे ही ठीक हो गई बेटा। बस माँ, थोड़ा और समय, फिर मैं आपका पूरा इलाज करवाऊंगा और आपको कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा। अगले दिन फिर से रघु का ठेला ग्राहकों से भर जाता है। ये देखकर ठाकुर का गुस्सा पहले से भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब वो रघु को सबक सिखाने का फैसला कर चुका था। अगर इसे अभी नहीं रोका तो कल पूरा गांव इसी गरीब की तारीफ करेगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। आप जैसा कहेंगे ठाकुर साहब, वैसा ही होगा। बस एक इशारा कर दीजिए। दोपहर में ठाकुर अपने नौकर के साथ रघु के ठेले पर पहुंचता है। अचानक पूरा माहौल शांत हो जाता है। सभी लोग डर के मारे ठाकुर की तरफ देखने लगते हैं। सुन लड़के, आज के बाद इस जगह पर अपना ठेला मत लगाना। ये चौराहा मेरी जमीन के सामने है और मुझे यहां तेरी दुकान बिल्कुल पसंद नहीं। ठाकुर साहब, मैं किसी का हक नहीं छीन रहा। मैं तो सिर्फ अपनी बूढ़ी माँ का पेट पालने और उनका इलाज कराने के लिए मेहनत कर रहा हूं। ठाकुर गुस्से में रघु की बात बीच में ही काट देता है। वो उसे आखिरी चेतावनी देता है और आंखों में घूरते हुए वापस जाने लगता है। मैं किसी की मजबूरी नहीं सुनता। अगर कल भी तेरा ठेला यहां दिखाई दिया तो तेरी सारी मेहनत सड़क पर बिखरी मिलेगी। मैं डरकर अपना काम नहीं छोड़ूंगा। मेहनत करना कोई अपराध नहीं है और मैं ईमानदारी से अपनी रोजी कमाता रहूंगा। अगले दिन सुबह रघु पहले की तरह अपना ठेला लगाता है। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास दिखाई देता है।
दूर खड़ा ठाकुर उसे देखकर हल्की मुस्कान देता है, जैसे उसके मन में कोई खतरनाक योजना चल रही हो। जब तक मेरे हाथ काम कर सकते हैं, मैं किसी के डर से अपनी मेहनत नहीं छोड़ूंगा। मेरी माँ की दुआएं हमेशा मेरे साथ हैं। बहुत हिम्मत है इस लड़के में। अब इसे ऐसा सबक मिलेगा कि पूरी जिंदगी याद रखेगा। दोपहर का समय था। रघु ग्राहकों को गर्मा गर्म मोमोज परोसने में व्यस्त था। तभी ठाकुर रणवीर सिंह अपने एक नौकर के साथ वहां पहुंच गया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। रघु समझ गया कि ठाकुर किसी अच्छे इरादे से नहीं आया है। लगता है मेरी बात का तुम पर कोई असर नहीं हुआ। मैंने साफ कहा था कि ये ठेला यहां नहीं लगना चाहिए, लेकिन तुमने मेरी बात को चुनौती समझ लिया। ठाकुर साहब, मैं किसी से लड़ाई नहीं चाहता। मैं सिर्फ मेहनत करके अपनी माँ का इलाज करना चाहता हूं। कृपया मेरी रोजी रोटी मत छीनिए। ठाकुर बिना कुछ बोले अपने नौकर की तरफ देखता है और हल्का सा इशारा करता है। अगले ही पल नौकर ठेले पर रखा सामान उठाकर सड़क पर फेंकना शुरू कर देता है। गर्मा गर्म मोमोज, सब्जियां और चटनी मिट्टी में बिखर जाती हैं। नहीं, ऐसा मत कीजिए। ये सब उधार लेकर खरीदा हुआ सामान है। अगर ये बर्बाद हो गया तो मैं फिर से कुछ नहीं बना पाऊंगा। आज सिर्फ सामान फेंका है, अगर फिर यहां दिखाई दिया तो इससे भी बुरा हाल होगा। कुछ ही मिनटों में पूरे दिन की मेहनत सड़क पर बिखर चुकी थी। रघु घुटनों के बल बैठकर गिरे हुए मोमोज और सब्जियों को देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने किसी से बदला लेने की बात नहीं सोची। मेरी सारी मेहनत कुछ ही मिनटों में खत्म हो गई। अब मैं माँ की दवाइयाँ कैसे खरीदूंगा? याद रखना, मेरे खिलाफ जाने वालों का यही अंजाम होता है। शाम को रघु खाली हाथ घर पहुंचा। उसके चेहरे की उदासी देखकर माँ सब समझ गईं। उन्होंने प्यार से बेटे के सिर पर हाथ रखा और उसे हिम्मत देने लगी। बेटा, रोने से कुछ नहीं बदलेगा। मेहनत करने वाले इंसान को रास्ते में मुश्किलें जरूर मिलती हैं, लेकिन वही मुश्किलें उसे मजबूत भी बनाती हैं। माँ, आज पहली बार लगा कि शायद गरीबी सचमुच बहुत बड़ी मजबूरी होती है। पूरी रात रघु सो नहीं पाया। वो सोचता रहा कि अब आगे क्या करेगा। अचानक उसके मन में एक नया हौसला जागा। उसने फैसला कर लिया कि चाहे जो हो जाए, वो मेहनत करना नहीं छोड़ेगा। अगर आज हार मान ली तो जिंदगी भर किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। मैं फिर से शुरुआत करूंगा। यही हिम्मत तुझे एक दिन सबसे अलग बनाएगी बेटा। भगवान मेहनत करने वालों का साथ कभी नहीं छोड़ते। अगली सुबह रघु गांव के दुकानदार के पास जाता है। वो बड़ी विनम्रता से कुछ दिनों के लिए उधार सामान मांगता है, ताकि दोबारा अपना काम शुरू कर सके। चाचा, अगर आप थोड़ा आटा, सब्जियां और मसाले उधार दे दें तो मैं मेहनत करके आपका एक एक रुपया वापस कर दूंगा। रघु, मुझे तेरी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। जितना सामान चाहिए ले जा, पैसे बाद में दे देना। रघु ताजी सब्जियां निकालकर बड़े ध्यान से बारीक काटने लगा। उसके चेहरे पर फिर से आत्मविश्वास लौट आया था। वो मन ही मन भगवान का नाम लेते हुए नए जोश के साथ मोमोज की तैयारी में जुट गया। आज मैं पहले से भी अच्छे मोमोज बनाऊंगा। मेहनत का स्वाद कोई नहीं छीन सकता। कुछ ही देर में फिर से ग्राहकों की भीड़ रघु के ठेले पर जमा होने लगती है। लोग उसके स्वाद और व्यवहार की तारीफ करते नहीं थकते। ये देखकर रघु के चेहरे पर खुशी लौट आती है। हम सिर्फ मोमोज खाने नहीं आते, तुम्हारी ईमानदारी भी हमें यहाँ खींच लाती है। आप सबका भरोसा ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं हमेशा यही भरोसा बनाए रखूंगा। उसी समय ठाकुर रणवीर सिंह अपनी हवेली में आराम कर रहा था। तभी उसका एक आदमी भागता हुआ उसके पास पहुंचा और घबराई हुई आवाज में बताया कि रघु ने फिर से मोमोज का ठेला लगा लिया है। ये सुनते ही ठाकुर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ठाकुर साहब,
वो रघु फिर से मोमोज का ठेला लगाकर ग्राहकों को खिलाने लगा है। उसके ठेले पर पहले जैसी भीड़ जुटने लगी है। लगता है इस लड़के ने मेरी चेतावनी को हल्के में लिया है। अब मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दोबारा कभी मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करेगा। रघु के दोबारा सफल होने की खबर सुनकर ठाकुर रणवीर सिंह गुस्से से तिलमिला उठता है। वो मन ही मन रघु को हराने की नई योजना बनाता है और उसे हमेशा के लिए बदनाम करने की चाल चलने का फैसला कर लेता है। अब मैं ऐसा खेल खेलूंगा कि पूरा गांव इसके खिलाफ हो जाएगा। फिर देखता हूं इसकी मेहनत इसे कैसे बचाती है। अगले ही दिन ठाकुर रणवीर सिंह ने पूरे गांव में अपने आदमियों के जरिए अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि रघु के मोमोज खाने से लोग बीमार पड़ रहे हैं। लोगों को सच नहीं, सिर्फ डर दिखाओ। एक बार डर बैठ गया तो कोई भी इसके ठेले के पास नहीं आएगा। ठाकुर साहब, शाम तक पूरा गांव यही बात करेगा कि रघु के मोमोज खाना खतरनाक है। दोपहर तक रघु के ठेले पर मुश्किल से एक दो ग्राहक आए। जो लोग रोज उसके मोमोज खाते थे वे भी दूर से देखकर वापस लौटने लगे। रघु समझ नहीं पा रहा था कि अचानक सब कुछ कैसे बदल गया। कल तक यही लोग मेरे मोमोज की तारीफ करते थे, फिर आज अचानक सब मुझसे दूर क्यों भाग रहे हैं? रघु, हमने सुना है कि तुम्हारे मोमोज खाने से लोग बीमार पड़ रहे हैं। जब तक सच्चाई पता नहीं चलती, हम जोखिम नहीं ले सकते। शाम को रघु घर लौटा तो उसकी आंखों में निराशा थी। माँ ने बेटे के चेहरे की उदासी देखकर उसे अपने पास बैठाया। उन्होंने समझाया कि झूठ कुछ समय के लिए जीत सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। बेटा, सच्चाई को किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। अगर तेरे काम में ईमानदारी है तो एक दिन पूरा गांव खुद सच जान जाएगा। माँ, मैं किसी से लड़ाई नहीं करूंगा। मैं सिर्फ अपने काम से साबित करूंगा कि मैं गलत नहीं हूं। अगले दिन रघु ने वही ताजी सब्जियां, साफ आटा और शुद्ध मसाले निकाले। उसने सबके सामने पूरी सफाई से मोमोज बनाना शुरू किया ताकि किसी के मन में कोई शक न रहे। जो चाहे मेरे सामने खड़ा होकर देख सकता है कि मैं हर मोमोज पूरी सफाई और ईमानदारी से बनाता हूं। अगर ऐसा है तो शायद हमने बिना सोचे समझे किसी की बात पर भरोसा कर लिया। तभी गांव का एक बुजुर्ग आगे आया। उसने सबके सामने रघु के मोमोज खाए और मुस्कुराकर सबको बताया कि मोमोज बिल्कुल ताजे और स्वादिष्ट है। धीरे धीरे लोगों का डर खत्म होने लगा। मैंने अपने सामने बनते हुए मोमोज खाए हैं। इनमें कोई खराबी नहीं है। किसी ने झूठी अफवाह फैलाकर इस गरीब लड़के को बदनाम किया है। धन्यवाद काका, आपने सच बोलने की हिम्मत दिखाई। इसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। कुछ ही देर में फिर से रघु के ठेले पर भीड़ लगने लगी। दूसरी ओर ठाकुर दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसका गुस्सा अब पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका था। ये लड़का हर बार मेरी चाल को कैसे नाकाम कर देता है। अब आखिरी बार इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि फिर कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। ठाकुर साहब, अब गांव वाले इसकी तरफ वापस लौटने लगे हैं। गुस्से में भरा ठाकुर सीधे रघु के ठेले पर पहुंच गया। उसने सबके सामने रघु के मोमोज, सब्जियां और चटनियां उठाकर फिर से सड़क पर फेंकनी शुरू कर दी। इस बार पूरा गांव ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। अगर रघु ने यहाँ ठेला लगाना बंद नहीं किया तो मैं हर दिन इसका सारा सामान सड़क पर फेंकवा दूंगा। मेरी मेहनत बर्बाद करके आपको खुशी मिलती है, लेकिन मैं फिर भी मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा। गांव के लोग अब चुप नहीं रहे। कई लोग आगे आए और ठाकुर को रोकने लगे। पहली बार गांव वालों ने खुलकर रघु का साथ दिया। ये देखकर ठाकुर भी कुछ पल के लिए चुप हो गया। ठाकुर साहब, गरीब की मेहनत बर्बाद करना बहादुरी नहीं है। आपने आज सबके सामने बहुत गलत किया है। तुम लोग मेरी बात का विरोध कर रहे हो। उसी शाम पंचायत बुलाई गई। पूरे गांव के सामने लोगों ने बताया कि ठाकुर ने ही झूठी अफवाह फैलाई थी
और 2 बार रघु का सामान सड़क पर फिकवाया था। सरपंच ने सारी बातें सुनकर अपना फैसला सुनाया। ठाकुर रणवीर सिंह, ताकत का मतलब गरीबों को दबाना नहीं होता। तुम रघु के नुकसान की पूरी भरपाई करोगे और पूरे गांव के सामने अपनी गलती भी मानोगे। मुझसे गलती हुई। गुस्से और अहंकार में मैंने एक मेहनती लड़के के साथ अन्याय किया। कुछ महीनों बाद रघु का छोटा सा मोमोज का ठेला पूरे इलाके में मशहूर हो गया। उसकी माँ भी पूरी तरह स्वस्थ हो गई। गांव वालों ने समझ लिया कि अंत में जीत हमेशा मेहनत और सच्चाई की ही होती है। मेहनत करने वाले इंसान को रास्ते में कितनी भी मुश्किलें मिल जाएं, अगर वो हार नहीं मानता तो मंजिल एक दिन उसके कदम जरूर चूमती है। याद रखिए, किसी की मेहनत को दबाने वाला इंसान कभी सम्मान नहीं पाता, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से काम करने वाला हमेशा लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही शानदार हिंदी कार्टून कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।